हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। मैं आप सबका ELS के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं ELS के प्लेटफॉर्म पे आप सबके लिए DSSB के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, PRT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, इन सब में जो इंग्लिश आता है कॉमन बैच उसका भी इंग्लिश, और TGT और PGT में जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर के, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको जो कॉमन पेपर है PRT, TGT और PGT के लिए, उनके इंग्लिश की तैयारी कैसे करें इस बात पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो कॉमन पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस जो 20 मार्क्स के होते हैं वो इंग्लिश का होता है। रेस्ट जो 80 क्वेश्चंस है वो अलग अलग सेक्शंस के होते हैं, जिसमें रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है। तो बात मैं अभी जो करने जा रहा हूँ वो सिर्फ इंग्लिश की। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश के जैसी चर्चा होती है तो अधिकांश बच्चे के दिमाग में ये बात जाती है कि इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जिसमें मार्क्स को स्कोर करना इट इज़ अ हरक्लिन टास्क, इट इज़ एन अपहिल टास्क। तो सबसे पहले मैं आपको श्योर करूं कि ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है कि आप इंग्लिश में 20 के 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, आप 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास परफेक्ट स्ट्रेटजी हो। आपको ये पता हो कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अगर हमें ग्रामर के चैप्टर का बेहतरीन कंसेप्ट हो और हमें ये पता हो किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो 20 के 20 क्वेश्चंस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में अगर एक आध क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, उसे भी अटेम्प्ट कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन पूरे पेशेंस के साथ अच्छी तरह सोच समझकर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो 20 के 20 सही हो सकते हैं। 18, 19 को सही करना तो बिल्कुल आसान है। बस मेरी दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट थिंग कि आप सिलेबस को पहले ठीक ढंग से समझ लें, और सेकंड क्वेश्चन के पैटर्न को समझें। इसके बाद थर्ड जो बात आती है वो होती है टीचर के साथ आपका कैसा कांटेक्ट है। टीचर के साथ कांटेक्ट कहने का मतलब मेरा ये है कि टीचर ने आपको कैसा स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया है, कैसे उन्होंने गाइड किया है, क्या क्वेश्चन से रिलेवेंट चीज़ें, जो एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें हैं, उनको उन्होंने ठीक से फोकस किया है कि नहीं। तो सबसे पहले जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन को आता है, जरा मैं उस क्वेश्चन को मैं आपको लिख रहा हूँ कि सबसे पहले आप देखिएगा कि ग्रामर का सेक्शन है, उस ग्रामर के सेक्शन में आपको कॉमन एरर आ सकता है। मतलब कुछ सेंटेंस आपको दिए होंगे 20 क्वेश्चन में, उस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना होता है या उस सेंटेंस में आपको एडिशन करना होता है, करेक्शन करना होता है। तो एक पार्ट जो ग्रामर का अगर हम बात करें तो एक पार्ट ग्रामर में आपका एरर का हो गया। अब एरर की बात करें या फिर एडिशन की बात करें तो एरर या एडिशन में आपको ग्रामर के जब तक सारे टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पर आपको बेहतरीन कंसेप्ट बना के रखना होगा। वो टॉपिक आपका है टेंस। बेहतरीन कंसेप्ट होना चाहिए टेंस का आपके पास। टेंस से तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए टेंस से पूछे जाते हैं। मॉड्स पर आपको पूरी कमांड होनी चाहिए, पूरी। इसके बाद सिंटैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद डिटरमिनर्स की जब हम बात करते हैं तो डिटरमिनर्स में एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स ये भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए डिटरमिनर्स का जो स्कोप है, इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा भी कई चैप्टर्स हैं। आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इसके भी बेहतरीन कंसेप्ट होने चाहिए। मैं बेहतरीन शब्द का बार बार यूज करता हूं।
It means that if you are just an outlook of all the topics, these topics, you can't crack it. The thing is that if you have a deep command, deep control over these topics, you can easily crack it. कि इन सब पर अगर आपका बहुत गहरा, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये अगर आप समझ रहे हैं कि ता है ती है और रहा रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो इसी चक्कर में रहते हैं, इसी चीज को समझते हैं कि ता है ती है, रहा रही है, चुका चुकी, पढ़ा तो हमें टेंस समझ में आ गया, और कैन मतलब सकना और कुड मतलब सका, इस तरह की बात जो इंग्लिश पढ़कर आते हैं उन्हें इंग्लिश का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है और उनसे इंग्लिश का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन में जो टेंस का बेसिक कंसेप्ट है, जो मॉडल्स का बेसिक कंसेप्ट है, उससे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसी में आपकी मदद करूंगा। और मैं ऐसे टेंस मॉडल्स या इन टॉपिक्स को, सिंटैक्स को, डिटरमिनर्स को आपको पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखते ही लगेगा ये क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस हो चुका है, तो हमारे नोटबुक में आपको क्वेश्चन कभी अजीब नहीं लगेगा, स्ट्रेंज नहीं लगेगा, और जो डर और खौफ आप कह रहे हैं वो डर और खौफ आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होगा। अब ग्रामर के सेक्शंस के अलावा और जो चीजें हमारे से पूछा जा रहा है वो होता है कभी कभी जंबल सेंटेंस भी हमसे पूछ लेता है, जंबल सेंटेंसेस और जंबल पैराग्राफ। अब देखिए 20 क्वेश्चन ही है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ के पूछ लेता है। अब जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ होता क्या है कि एक सेंटेंस को उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 4 पार्ट्स का नाम PQRS रख दिया, और अब उसको कहेगा कि आप उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। ऐसे 1-2 क्वेश्चन रहता है, इसकी मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप देख कर ही जंबल सेंटेंस बता देंगे। कुछ इसमें ऐसे टेक्निक्स होते हैं, कुछ इसमें ट्रिक्स होते हैं, कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट। टेक्निक्स टिप्स में कह रहा हूं तो उसको टेक्निक टिप्स में समझिएगा, ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट समझिएगा कि उस ग्रामर के कंसेप्ट को लगाते ही, देखते ही आप सेंटेंस में, इससे आप देखते समझ जाएंगे क्या ऑप्शन है। और अगर आप पढ़कर बार बार अरेंज करके बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। एक चीज मैं आपको यहां पर और क्लियर कर दूं, जो खास करके TGT की तैयारी करते होंगे उनकी बात में बता दूं, उनके लिए ग्रामर की बहुत ज्यादा अहमियत है। कॉमन पेपर में जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है वो तो है ही है, लेकिन TGT वाले के जो 100 क्वेश्चंस हैं अपने सब्जेक्ट के, उस 100 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन तो उनके टीचिंग एप्टीट्यूड से, इसके बाद 45 क्वेश्चंस वो भी स्टैंडर्ड इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, ग्रामर भी है, कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन है 45। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं जो TGT की तैयारी करते हैं उनके लिए ग्रामर का बेहतरीन कंसेप्ट होना, स्टैंडर्ड कंसेप्ट होना, इंटरनेशनल लेवल का कंसेप्ट होना। इंटरनेशनल कहने का मतलब ये मेरा होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स है, राइटर्स हैं जो हमारे इंडियन ऑथर्स राइटर्स हैं जिन्होंने बुक लिख रखी है, और बहुत सारे ऐसे ऑथर्स जैसे माइकल स्वैन है, रेमंड मर्फी है, या ईस्टवुड है, मार्टिन थॉमसन है, जेसिनस फील्ड है। तो इन सब के बुक में जो बातें लिखी हुई है, इन सब के बुक की बात को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपने नॉर्मली इंडियन राइटर्स के बुक को पढ़ रखा है तो आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। जो भी बच्चे ऐसा करते हैं कि किसी भी जगह जाते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स नॉर्मली ले लेते हैं और उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, रेफरेंस बुक नहीं है ग्रामर का, वो भी जिन राइटर्स का मैंने नाम लिया उनमें से, तो उनको इस तरह के क्वेश्चन जो ये 45 क्वेश्चन बनाना है ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, वो दिक्कत हो जाएगी। पहले तो कई बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि TGT के 100 जो क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB में, उसमें 45 ग्रामर और यूसेज के भी क्वेश्चन है उनके पेपर में। हाँ, TGT का जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन में ग्रामर के क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन TGT में स्पेशली 45 क्वेश्चंस रहते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, और 25 क्वेश्चंस होते हैं जो उनके सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश लिटरेचर से, या इंग्लिश के जो लिटरेरी टर्म्स है, या इंग्लिश का जो हिस्ट्री है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, या इंग्लिश के जो राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट्स हैं, पोइट्स हैं, ड्रामेटिस्ट्स हैं, उन सब के वर्क्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चंस हैं। तो इसके पीछे लॉजिक भी ये होता है कि जो TGT के टीचर्स होंगे उनको हाई स्कूल में पढ़ाना होगा, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना होगा, तो 9th-10th के बच्चों को ग्रामर भी पढ़ाना होता है, थोड़ी सी हमें साइकोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है, और साथ साथ कभी लिटरेचर की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन TGT में ग्रामर के रोल जो 10th, 11th, 12th के बच्चे होते हैं उनको ग्रामर पर इतना फोकस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि 10th तक उन्होंने इस अच्छी ग्रामर कर ली है।
तो इसलिए जो पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस है इंग्लिश में, उसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चंस में भी डिफरेंट है, पैटर्न में भी डिफरेंस है। तो टीजीटी के वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि वो उनकी जो है 65 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी टीजीटी वालों के लिए, कि जब हम इंग्लिश के ग्रामर को ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, डीप लेवल पे जाकर पढ़ेंगे, तो ये 20 क्वेश्चन तो बनना ही है। जो फर्स्ट पेपर में कॉमन है पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीएचडी के लिए 20 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। उस 20 क्वेश्चन के अलावा आपके 45 क्वेश्चन जो टीजीटी के हैं वो भी स्पेशली बन जाएंगे। तो डीपली हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरे फोकस से एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 3 to 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस कभी ऐसे आ जाते हैं, इसमें से 1 क्वेश्चन एंटोनिम का आ गया, कभी एक सिनोनिम्स आ जाता है, मतलब एंटोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टेंस हो सकता है। जैसे अभी पेपर में देख रहा था तो इम्बेजल का पूछा हुआ था, एमेंडेंट का पूछा हुआ था, तो एंटोनिम्स भी हो सकता है, सिनोनिम्स भी हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टेंस होता है। 3, 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो वोकैब से रिलेटेड होंगे, जिसमें एंटोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टेंस हो सकता है, या कभी कभी ईडीएम हो सकता है। ये 3 to 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा वॉइस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉइस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉइस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा वॉइस का मतलब साउंड भी होता है, तो ये हम लोग उस वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं। जो ग्रामर के चैप्टर में वॉइस है, उस वॉइस की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं बताता हूं जो टीजीटी में वॉइस से पूछता है। अगर नॉर्मली आप सोचते हैं कि राम इट्स अ मैंगो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीजीटी पीएचडी में, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे भी बना लेंगे। तो आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वॉइस का, वो काफी स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो कॉमन पेपर है उसमें वॉइस में ये क्वेश्चन है कि आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, आई रिमेंबर हिम टेकिंग मी टू द जू। इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉइस में, जो कि आप खेल खेल में नहीं बना सकते हैं। जो अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एम इज लगा के V3 कर दो, या एम इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो एम इज लगा के बीइंग करके V3 कर दो, इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए बच्चे सोच के जाते हैं कि वॉइस में तो हम ये पढ़ के जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कुछ और होता है। तो मैं इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वॉइस के, ये स्पेशली मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको कभी वॉइस के अगर 2 क्वेश्चंस आ जाए तो 2 के 2 सही हो। मतलब वॉइस में तो आपको बेसिकली जो गलत होता है बच्चों का, वो 2 वजह से वो 15 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं कर पाते। एक तो उनके वॉइस में वो सोच के जाते हैं वॉइस का कुछ आसान सा क्वेश्चन आएगा, वो गलत हो जाता है। ग्रामर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सरफेस से टेंस वॉइस पढ़ के चले जाते हैं, या फिर मॉडल्स पढ़ के चले जाते हैं। और जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पूछा जाता है वो डीप में जाकर पूछा जाता है, क्योंकि वो आप एक टीचर से उम्मीद कर रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो उसका लेवल तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो मैं आपको एक टीचर के लेवल पे जितनी जानकारी होनी चाहिए उस लेवल पे डीप एडवांस तक में ले जाऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछे, आप उससे बना दें। इसके बाद क्या होगा, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना रहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वांटिफाई करने का मतलब कि कोई वर्ड दे देता है, पूछ लेता है ये एडजेक्टिव हो सकता है या इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या कंजंक्शन हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं लिखूं हार्ड, नॉर्मल सा वर्ड है, और मैं आपसे पूछूं कि ये हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये एडजेक्टिव है, कुछ लोग कह देंगे इसमें एडवर्ब है। लेकिन ये इसके यूज पे डिपेंड करता है कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा। अगर हम कहते हैं हार्ड सरफेस, तो हमने हार्ड सरफेस कहा, तो ये हार्ड किसके लिए, सरफेस के लिए। सरफेस क्या है, नाउन है, तो हार्ड नाउन के लिए ये हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हार्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। और अगर हम कहते हैं ही इज वर्किंग हार्ड, अगर हमने कह दिया ही इज वर्किंग हार्ड, तो ही इज वर्किंग हार्ड अगर हम कहते हैं ही इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए इसमें जो हार्ड है वो ही के लिए नहीं है, हार्ड ही तो नहीं है। हार्ड क्या है, उसके वर्क का स्टाइल, वे, कि वो जैसे काम कर रहा है वो काम क्या है, काम करने का तरीका हार्ड है।
तो ही इज वर्किंग हार्ड। अब ये जो हार्ड है ये काम कैसे कर रहा है, तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तो अब ये हार्ड वर्क के लिए आ गया। और वर्क क्या है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। तो जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड के विषय में इंफॉर्मेशन देगा, मॉडिफाई करेगा, उसको ऐड करेगा, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो हार्ड एडजेक्टिव भी हो गया और हार्ड एडवर्ब भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जाकर पूछता है, तो आपको जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कैसे कैसे पहचाने फंक्शंस से पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ डेफिनेशंस, टाइम टेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन प्रोनाउन के पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि एरर जो रिलेटेड होता है वो फंक्शन से और यूजेस से। तो मेरा सारा ध्यान होगा ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट के साथ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका फंक्शंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शंस और यूसेस, ताकि आप सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस हो आपको कि हमने जो किया है वो बेहतर किया है, जो किया है वो अच्छा किया है। इसका मतलब जो 20 क्वेश्चंस है उसमें ग्रामर के कई सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। वोकैब का सेक्शन भी आपको देखना है। तो ग्रामर में आपको टाइम टेंस हो गया, सिंटैक्स हो गया, डिटरमिनर्स हो गया, कंजंक्शन हो गया, वॉइस को भी ग्रामर के ही पार्ट में मानकर आप चलेंगे। और हमारे और टॉपिक्स की बात करें, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडवर्ब से क्वेश्चन आ सकता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग से आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया आपके फर्स्ट पेपर में भी, और टीएसटी का अगर कर रहे हैं तो सेकेंड पेपर में भी। तो ग्रामर का सेक्शन हुआ, जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ का सेक्शन हो गया, और उसके बाद वोकैब का सेक्शन हो गया। और वॉइस से आपको स्पेशल अलग से क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ये वॉइस और नॉर्मल ग्रामर के दोनों के सेक्शन को मिला दें तो 5 से 6 क्वेश्चन तो ग्रामर से डायरेक्ट हो गया। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किसके हो गए, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जो 20 क्वेश्चन को हम एनालाइज करें। इसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो कॉम्प्रिहेंशन से हो सकता है। 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन में दिया जा सकता है, 1 और 2 कॉम्प्रिहेंशन दिया जा सकता है, और 1 कॉम्प्रिहेंशन से 2 और 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। और फिर जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ हो गया। तो इन सब को ऐड करके हमारे पास कितने हो गए क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए। तो अगर हम चाहते हैं कि पीआरटी में, टीएसटी में, पीएचडी में हम 20 के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करें, तो आपको ईएलएस में आपका मोस्ट वेलकम है, आपका दिल से स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े और आपको फर्क, डिफरेंस दिखेगा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ हैं। और मैं इस बात की पूरी गारंटी ले सकता हूं कि अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो चाहे वो लिटरेचर का सेक्शन हो, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, मैक्सिमम लिटरेचर में भी ये पॉसिबल है कि अगर 100 क्वेश्चंस आपने किए तो आपके 90 प्लस सही हो। यस, मैं कह रहा हूं 90 प्लस। तो और अगर कॉमन पेपर की बात कर रहे हैं तो 18 प्लस ही रहेगा, हो सकता है आपके 20 के 20 सही हो। और पीजीटी के जो 200 क्वेश्चंस हैं उनमें से 175 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आपको मटेरियल्स क्या पढ़ने हैं, कैसे किन पर्सन से कांटेक्ट करना है, आपके पास टीचर्स कैसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, एलएस के साथ जुड़े हुए हैं, तो पीजीटी में भी 175 प्लस, और अगर आपने हमारे इंस्ट्रक्शंस को पूरी अच्छी तरह से फॉलो किया तो 185 प्लस भी आ सकता है। यस, मैं फिर से कह रहा हूं 185 प्लस भी पीजीटी में आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब आप इतने क्वेश्चंस बना कर आ सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, चाहे कट ऑफ क्या कैसे कितने भी चले जाए। और मैं हमेशा एक चीज बताता हूं अपने स्टूडेंट को हमेशा, कि पिछली बार कट ऑफ क्या गया दैट डजंट मैटर। कि अगर हमने 100 क्वेश्चंस किए हैं और पिछली बार कट ऑफ 65 ही गया, इट डजंट मैटर। हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं, अगर हमारे पास 200 क्वेश्चंस हैं तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम 200 के 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इस मकसद से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं करते कि हमें 75% ले आना है, 80% ले आना है क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 65% गया। नो, दैट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक इफ देयर आर 2 क्वेश्चंस देयर, it is your duty, solemn duty, to score or to target 200 questions of 200 questions, not to leave any question.
एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है और मैं समझता हूं कोई भी सिंसियर जो स्टूडेंट है वो यही कोशिश करेगा कि उसकी प्रिपरेशन ऐसा हो, वो उन सारे मटेरियल्स को ढूंढे, उन सारे टॉपिक्स को ढूंढे, उन सिलेबस के उन सारे पॉइंट्स को ढूंढे जो सिलेबस में दिया गया है और उसके हिसाब से उन सारे बुक्स को पढ़े और ये कोशिश करे कि जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए उसमें से कोई भी पॉइंट उसका ना छूटे, हर एक पॉइंट पर उसके पास मटेरियल्स हो और वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा और आप जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करेंगे।